हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 12। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं और इस स्टोरी को हम लोग थोड़ा पीछे से जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्वेता के पापा अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे, तो आज उसके आगे की कहानी जानते हैं। हमेशा मेरे पास रहती, उसे जब भी मौका मिलता था वो मेरे आगे अपना प्यार जाहिर करती थी, और अगर मुझे किसी लड़की के साथ देख लेती तो बस बवाल खड़ा कर देती। श्वेता कहती है, फिर क्या हुआ? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर क्या? आखिर कब तक मैं अपनी फीलिंग से भागता, इस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करता, तो तेरी मम्मी मुझे कभी ऐसा करने नहीं देती। और आखिर में एक दिन मैं दिव्या के प्यार के आगे हार गया और दिव्या को अपना लिया। जो होगा देखा जाएगा। भविष्य की चिंता में मैं अपना आज खराब नहीं कर सकता था। आज भी मुझे जब दिव्या की याद आती है तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मेरे नज़रअंदाज को देखकर हार मान ली होती, मुझसे ब्रेकअप कर ली होती, तो आज हम कभी एक ना हो पाते। श्वेता कहती है, बिल्कुल सही। मेरी मम्मी बहुत होशियार थी, उन्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए तो वो एक हो गए। बाद में चाहे भले ही किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया हो, पर आप दोनों अपने प्यार के लिए लड़े, ये बहुत अच्छी बात है ना डिम्पल? डिम्पल कहती है, हाँ, भले ही आपका प्यार हार गया, लेकिन आपने बिना कोशिश करे हार नहीं मानी। आज मैं आपसे और आंटी की कहानी से बहुत कुछ सीख लिया है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बाय। श्वेता कहती है, अच्छा सुन, मैं अगले महीने 25 या 26 तारीख को आ जाऊँगी, ठीक है? डिम्पल कहती है, ठीक है। डिम्पल ने कॉल कट कर दिया। डिम्पल कहती है, अंकल ने बिल्कुल सही कहा, अगर वो दोनों एक हो पाए थे तो आंटी की कोशिश से मैं भी इतनी आसानी से बिना कोशिश के हार नहीं मान सकती। अब देखना सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराकर ही मानूंगी। डिम्पल के चेहरे पर ये सब सोचते हुए एक मुस्कान आ गई थी। और अब अगले दिन सिद्धार्थ कॉलेज पहुंचकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसने एक बार डिम्पल की सीट की तरफ देखा। डिम्पल अभी तक नहीं आई थी। सिद्धार्थ ने अपनी नज़रें फेर ली, अपना फ़ोन निकाला और म्यूज़िक सुनने लगा। 10 मिनट बाद डिम्पल वहां आई और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सिद्धार्थ डिम्पल को देखने लगा। कल तो डिम्पल बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, और जब सिद्धार्थ ने डिम्पल को उससे दूर रहने को कहा था तब तो ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो देगी। लेकिन आज तो वो ऐसे कॉलेज आई है जैसे कि कोई बात है ही नहीं। डिम्पल ने तो बड़ी जल्दी सिद्धार्थ से ब्रेकअप कर लिया है। ये सब सोचकर सिद्धार्थ हैरान हुए जा रहा था, पर वो अपने चेहरे पर उसने ये भाव नहीं आने दिए। थोड़ी देर बाद सर क्लास में आए, जिससे सभी स्टूडेंट ने खड़े होकर उन्हें मॉर्निंग विश किया। सर ने सभी को बैठने के लिए कहा और क्लास शुरू कर दिया। सिद्धार्थ पूरे ध्यान से क्लास ले रहा था। जब उसकी नज़र डिम्पल की तरफ चली गई तो पीछे मुड़कर उसे प्यार भरी नज़रों से निहार रही थी। ये देख एक पल के लिए तो सिद्धार्थ हड़बड़ा गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ ने दोबारा डिम्पल की तरफ देखा तो वो अभी भी वैसे ही निहार रही थी। सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे आंखें दिखाई, लेकिन इसका असर डिम्पल पर नहीं हुआ। उल्टा डिम्पल ने सिद्धार्थ को फ्लाइंग किस का इशारा किया। सिद्धार्थ गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हुआ और चिल्लाकर कहता है, यह क्या हरकत है? सिद्धार्थ के यूं चिल्लाने से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सर कहते हैं, सिद्धार्थ, एनी प्रॉब्लम? सिद्धार्थ कहता है, नो सर, सॉरी सर। सिद्धार्थ वापस सीट पर बैठ जाता है। डिम्पल उसकी हालत देख हल्का सा हंस देती है और वापस मुड़कर क्लास में ध्यान देने लगती है। क्लास खत्म होते ही सभी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर जाने लगे। सिद्धार्थ अपनी सीट से खड़ा हुआ
और डिम्पल के पास जाकर गुस्से से उसकी कलाई पकड़ लिया और कॉलेज के उस हिस्से में ले गया जहाँ कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने गुस्से में डिम्पल का हाथ झटक दिया। सिद्धार्थ गुस्से में कहता है, क्लासरूम में तुम ये क्या बेहुदा हरकत कर रही थी? मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर इन सब का क्या मतलब है? देखो डिम्पल, तुम मुझसे दूर रहो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना। सिद्धार्थ की बात पूरी होने से पहले ही डिम्पल बोल पड़ी, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे? मुझे मारोगे या जेल पहुंचाओगे? बोलो, क्या करोगे? डिम्पल अपने हर एक शब्द में साथ सिद्धार्थ के करीब जा रही थी और सिद्धार्थ वो अपने कदम पीछे लिए जा रहा था। वो पीछे जाते जाते दीवार से टकरा गया। डिम्पल कहती है, बोलो सिद्धार्थ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वरना क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कहोगे कि डिम्पल, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है, कभी प्यार नहीं किया है, तो तुम भी मुझसे दूर रहो। और मैं भी कहूँगी, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, कहकर पीछे हट जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया है, मजाक नहीं। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। और मेरी एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझे विश्वास है। डिम्पल अपनी बात ख़त्म कर कर वहाँ से चली गई और सिद्धार्थ वो तो सदमे में चला गया था डिम्पल का नया रूप देखकर। कुछ देर बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला गया, ये फैसला करके कि वो डिम्पल से दूर रहेगा। अब हम थोड़ा इस कहानी से बाहर आते हैं और रूही के बारे में जान लेते हैं। रूही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके किताब पढ़ रही थी और उसके बाद रूही की मम्मी आती है। कहती है, रूही दरवाज़ा खोलो। अपनी मम्मी की आवाज़ सुन रूही का ध्यान डायरी से हटकर दरवाजे की तरफ चला गया। रूही अपने बिस्तर से खड़ी होकर दरवाजे के पास चली गई। रूही दरवाज़ा खोलकर कहती है, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? रूही की मम्मी गुस्से में कहती है, रात? कैसी रात? सुबह के 9 बज रहे हैं। रूही कहती है, क्या सुबह हो गई? मतलब मैंने पूरी रात डायरी पढ़कर ही गुजार दी। ओ नो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। रूही बाथरूम की तरफ भागने लगी। उसकी मम्मी उसे रोक लेती है। रूही कहती है, क्या हुआ मम्मा? रूही की मम्मी कहती है, अरे रुक जा, भूल गई आज तेरी छुट्टी है। रूही कहती है, आज छुट्टी है? रूही की मम्मी कहती है, हाँ, मैं तो बस तुझे जगाने के लिए आई थी। नाश्ता तैयार है, तू बस जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। रूही कहती है, हाँ ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। रूही की मम्मी के जाते ही रूही दरवाज़ा बंद करती है और कूदते हुए बिस्तर पर चढ़ती है। उसने डायरी को देख रूही कहती है, उफ़, ये सुबह क्यों हो गई? मैंने रात भर डायरी पढ़ी, लेकिन ये तो अभी आधी ही ख़त्म हुई है। तभी एक आवाज़ आई, रूही तुम तैयार हो रही हो ना? रूही कहती है, हाँ मम्मी, बस 15 मिनट। चल रूही, जल्दी से तैयार हो जा। रूही तुरंत बाथरूम में जाकर तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद रूही तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। रूही की मम्मी उसे खाना परोसती है। वैभव जी भी वहां आकर खाना शुरू करते हैं। वैभव कहते हैं, तो रूही आज क्या प्लान है? रूही कहती है, कुछ नहीं डैड, बस घर रहकर एक डायरी पढ़नी है। रूही की मम्मी कहती है, जो लड़की एग्ज़ाम के दिन पहले कोई किताब नहीं उठाती, वो आज बिना बात के एक डायरी पढ़ेगी? क्या बात है? रूही कहती है, मम्मा टोन मत मारो। रूही की मम्मी कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं कहती कुछ। रूही नाश्ता ख़त्म करके जैसे ही उठती है, उसका फ़ोन बजने लगता है। रूही कॉल उठाती है। रूही कहती है, हाँ मीना बोलो। मीना बोलती है, ओए तू अभी कहाँ है? रूही कहती है, अपने घर पे हूँ। क्यों, क्या हुआ है? मीना कहती है, जल्दी से मदर डेयरी कैफ़े आ जा। रूही कहती है, पर क्यों, हुआ क्या है? मीना कहती है, तू बस एक बार आ तो सही, बाकी तुझे सब अपने आप पता चल जाएगा।
रूही कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। रूही उठकर घर से बाहर आती है और कार में बैठकर कैफ़े के लिए निकल पड़ती है। कैफ़े पहुँचने के बाद रूही कार से निकलकर मीना को ढूंढते हुए कैफ़े के अंदर चली गई। रूही को मीना दिखती है, वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। रूही कहती है, बोल क्या हुआ, ऐसी भी क्या बला आ गई जो तूने मुझे यहाँ बुला लिया। मीना कहती है, बला कितनी बड़ी है, या वो बला है भी या नहीं, ये तुझे अभी पता चल जाएगा। ज़रा एक बार पीछे मुड़कर देख, कपल को तो देख। मीना की बातें रूही के सर के ऊपर से जा रही थी। उसने एक बार मीना को देखा और फिर अपनी नज़रों को मोड़ लिया। उसे रितिका नज़र आई, जो एक लड़के के साथ बैठी हुई थी और हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसका हाथ उस लड़के के हाथ में था। उस लड़के की पीठ रूही की तरफ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। रूही हैरानी से कहती है, अबे ये तो रितिका है ना, ऑफिस में तो बड़ा कुनाल कुनाल करती है और यहाँ किसी और लड़के के साथ डेट पर आई है। कौन है ये लड़का, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। मीना कहती है, ज़रा ध्यान से देख, फिर मुझे बता। मीना की बात मान रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और ऐसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ से उसे उस लड़के का चेहरा साफ दिख सके। रूही ने जब से उस लड़के को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से उसका मुंह भी खुल गया। वो तुरंत मीना के पास गई। रूही कहती है, ये कुणाल रितिका के साथ यहाँ क्या कर रहा है। मीना कहती है, क्या कर रहा है मतलब? दोनों डेट पर आए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रूही परेशान होकर कहती है, हो सकता है वो कोई ऑफिस के काम को लेकर डिस्कस करने आए हों, ज़रूरी थोड़ी न है जो डेट पर आए होंगे। मीना कहती है, लेकिन अगर वो डेट पर ही आए होंगे तो इसमें दिक्कत ही क्या है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे इतने अच्छे दोस्त को एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। रूही अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश, इतनी खुश कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। रूही अपनी जगह से खड़ी होकर जाने लगी। मीना कहती है, कहाँ जा रही हो? रूही कहती है, इन दोनों की रास लीला देखने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। रूही गुस्से में वहाँ से चली गई। मीना जाती हुई रूही को देखकर कहती है, ये लड़की जल भूनकर राख हो जाएगी, पर ये नहीं मानेगी कि वो कुणाल से प्यार करती है। उफ, ये लड़की का क्या होगा। दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में आ गई। कुणाल के हाथ में रितिका का हाथ उसे याद आते ही उसका गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में उसने टेबल पर रखी सभी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक दिया। अपने गुस्से को कम करने के लिए वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। रूही कहती है, कुछ नहीं हुआ है रूही, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोनों बस बातें कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। मीना सही कह रही थी कि कुणाल मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए, फिर ये जलन, ये गुस्सा क्यों? रूही की नज़र बिखरे हुए सामानों पर गई जिसमें वो डायरी भी थी। रूही ने डायरी उठा ली और पढ़ना शुरू किया। और डायरी में क्या पढ़ती है ये अब हम लोग जानते हैं। डिम्पल एक गहरी सांस लेकर कहती है, इट्स ओके डिम्पल, तू सिद्धार्थ के लिए इतना तो कर ही सकती है, और वैसे भी करना ही क्या है, खाना ही तो बनाना है। दरअसल डिम्पल इस वक्त अपने घर के किचन में मौजूद थी। उसकी नज़र गैस और उस पर रखे कढ़ाई पर थी। वो सुबह 6 बजे ही से उठकर सिद्धार्थ के लिए कुछ अच्छा सा उसकी पसंदीदा खाना बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, क्योंकि डिम्पल को खाने में कुछ बनाना नहीं आता था। लेकिन सिद्धार्थ के लिए वो उसने पहली बार किचन में कदम रखा था। डिम्पल ने डिसाइड किया कि वो सिद्धार्थ के लिए उसका मनपसंद आलू के पराठे बनाएगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और आलू के पराठे की रेसिपी देखना शुरू की और लग गई बनाने के लिए। क्योंकि ये डिम्पल के लिए पहली बार था तो बहुत गलतियां हुई, उसके हाथ कई बार जले भी, लेकिन सिद्धार्थ को खुश करने के लिए डिम्पल कुछ भी कर सकती थी। 1 घंटे बाद
डिम्पल कहती है बस एक बार सिद्धार्थ को पसंद आ जाए, अब मैं रोज़ अपने हाथों से उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर ज़रूर लेकर जाऊंगी। काम ख़त्म कर डिम्पल कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद अपने चेहरे पर डिम्पल वाली मुस्कान के साथ वो कॉलेज के लिए निकल पड़ी। डिम्पल जैसे ही कॉलेज पहुंचती है उसे सिद्धार्थ मिल गया, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। लेकिन जब सिद्धार्थ ने डिम्पल को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। डिम्पल सिद्धार्थ के पास आई। डिम्पल कहती है हाय सिद्धार्थ, पर सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा अपना चेहरा फेर लिया। उससे डिम्पल को बुरा तो लगा पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। डिम्पल कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास शुरू होने वाली है, चलो। वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर क्लास की तरफ जाने लगी, पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ जोर से झटक दिया। सिद्धार्थ कहता है तुम बार बार भूल जाती हो क्या, अब हम दोस्त नहीं हैं तो मुझ पर अपना हुक्म जमाना बंद करो। सिद्धार्थ वहाँ से चला गया और डिम्पल बस उसे जाते हुए देख रही थी। इसका अगला पार्ट कल आएगा। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।